बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मुआवनीन हुज्जाज पेपर्स की तैयारी के लिए पार्ट नंबर 12 डिस्कस करेंगे। ये ऐसी सीरीज़ है जिसमें हमने मुआवनीन हुज्जाज के तमाम पेपर्स को सम अप कर दिया है। ये आलमोस्ट 15 पार्ट्स होंगे और इसमें 13 पार्ट में 13 नंबर पार्ट में हम साइकोमेट्रिक पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, इससे पहले के 220 एमसीक्यूज साबका पार्ट्स में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं और इसके अलावा जितने भी मुआवनीन हुज्जाज के पेपर्स हो चुके हैं वो भी आपको उसी लिंक से मिलेंगे। फर्स्ट एंड इनर मोस्ट सर्कल अराउंड काबा इज कॉल्ड। काबा के इर्द गिर्द जो सबसे अंदरूनी सर्कल है, अंदरूनी दायरा है, उसे मस्जिद हराम कहते हैं। वीवर्स, 4 दायरे ऐसे हैं जिन्हें मुख्तलिफ पेपर्स में डिस्कस किया गया है। वैसे तो आप कोशिश करें तमाम को याद कर लें। इसमें सबसे जो अंदर वाला दायरा है उसे मस्जिद हराम कहते हैं। उसके बाहर वाला जो दायरा है, जो सेकंड इनर सर्कल है, उसको मक्का कहा जाता है, मक्का मुकरमा। थर्ड सर्कल जो है, तीसरा जो दायरा है, उसे हरम कहा जाता है और चौथे दायरे को मवाकीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, What was the name of camel on which Holy Prophet peace be upon him delivered his farewell sermon? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऊंट पर बैठकर खुतबा हिज्जतुल विदा दिया था उसे कस्वा कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये जो आखिरी खुतबा दिया गया था इसे खुतबा हिज्जतुल विदा कहते हैं और बहुत से पेपर्स में इसका हिजरी कैलेंडर के मुताबिक जो डेट है वो पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में ईसवी कैलेंडर के मुताबिक इसकी डेट रिपीट हुई है। नोट कर लें, हिजरी कैलेंडर के मुताबिक ये खुतबा हिज्जतुल विदा 9 जुल्हिज्जा 10 हिजरी को दिया गया था, जबकि ईसवी कैलेंडर के मुताबिक 6 मार्च 632 ईस्वी को ये खुतबा हिज्जतुल विदा दिया गया। ये फ्राइडे, जुमे का दिन बनता है। क्वेश्चन नंबर 223, What was the name of hill on which Holy Prophet peace be upon him delivered his farewell sermon? वो कौन सी पहाड़ी है जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा दिया? इस पहाड़ी को जबले रहमत कहते हैं। इस पहाड़ को जबले रहमत भी कहा जाता है। इसे माउंट अराफात, पहाड़ अराफात भी कहते हैं। और ये जो जबले रहमत है, इसका मीनिंग ज़हन में रखें, इसका मीनिंग है माउंट ऑफ मर्सी, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस पहाड़ का पूछा जाता है, जब कैंडिडेट कहता है जी जबले रहमत है इसका नाम, तो फिर आगे से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जी जबले रहमत का मतलब क्या है? जबले रहमत का मतलब है माउंट ऑफ मर्सी। ये मक्का में एक वादी है जिसे उराना वादी कहा जाता है, वहाँ पर ये पहाड़ वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 224, हज इज मोस्टली मेंशन्ड इन विच सूरा ऑफ होली कुरान? कुरान मजीद की वो कौन सी सूरा है जहां पर हज को बहुत बार डिस्कस किया गया है? सूरा हज में हज को काफ़ी बार डिस्कस किया गया है। सूरा हज कुरान मजीद की 22वीं सूरा है और इसमें टोटल 78 आयात हैं। 78 आयात पर मुश्तमिल ये सूरा है। ये बहुत फेमस सूरा है। फेमस इसलिए है क्योंकि इसकी जो 78 नंबर आयत है, जो आखिरी आयत है इस सूरा की, आप लोग तमाम ज़रूर इसे चेक कीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वर्स है। इसमें यह बताया गया है कि हमारा नाम मुसलमान क्यों है। अक्सर औकात अगर हम कहीं पर तबलीग करते हैं, किसी को दीन इस्लाम का दर्स देते हैं, तो हमसे क्वेश्चन होता है जी आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो इसका सबूत कहाँ पर मौजूद है? कुरान मजीद की सूरा हज की आयत नंबर 78 में मौजूद है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने तुम्हारा नाम पिछली किताबों में भी और इस किताब में भी, कुरान मजीद में भी मुसलमान रखा है। ये आयत जो है ये ज़रूर स्टडी करें और अपने बच्चों को भी बताएं ताकि हमें पता हो हम मुसलमान हैं तो हमारा प्रूफ कुरान मजीद में कहाँ पर मौजूद है। वीवर, ये जो सूरा हज है इसे मक्की सूरा भी कहा जाता है और इसे मदनी सूरा भी कहा जाता है। इसकी कुछ आयात मक्का में नाजिल हुई, कुछ इसकी आयात जो हैं वो मदीना में नाजिल हुई, लेकिन कहा जाता है कि ये जो ज़्यादा आयात थी मदीना में नाजिल हुई, इसलिए इसे मदनी सूरा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 225, देयर आर डैश वाजिब ड्यूरिंग हज? हज के दौरान 6 वाजिबात हैं जिनमें वकूफ़, सही, रमी, कुर्बानी, शेव, तवाफ़े विदा ये शामिल हैं। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जितने भी लोग ये वीडियो आज की देखें उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स करें या ना करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद नहीं आती तो इसे डिसलाइक करें
ताकि हमें आइडिया हो कि इतने लोगों ने हमारी ये वीडियो लाइक की है और इतनों को ये वीडियो हमारी अच्छी नहीं लगी। मजीद अगर आप चाहें तो ई टेस्ट अकेडमी से मोमिनीन हुज्जाज पेपर्स की तैयारी के लिए गाइड्स, नोट्स, गेस्ट पेपर्स मंगवा सकते हैं। हमारी गाइड्स में, नोट्स में सिर्फ और सिर्फ आपको हलशुदा पास्ट पेपर्स ही मिलेंगे। ये 2 गाइड्स हमने तैयार की हैं। इसमें एक गाइड जो है उसमें आपको हज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी और दूसरी गाइड में आपको साइकोमेट्रिक का पोर्शन मिलेगा। साइकोमेट्रिक पोर्शन में आपको एग्री, डिसएग्री, वन वर्ड एसोसिएशन या फिर इसके अलावा पिक्टोग्राफी वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे बजरिया डाक, TCS या पोस्ट ऑफिस के जरिए ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में डाटा प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 226, 3 अपराइट स्टोन्स आर कॉल्ड। वीवर्स, ये 3 पत्थर हैं, इन्हें जमरात कहा जाता है। ये जो पत्थर है जिन्हें जमरात कहा जाता है ये शयातीन है। इन्हें मुसलमान जो है वो हज के दौरान पत्थर मारते हैं। ये वही तमाम चीज़ें हैं जो हमने साबका क्वेश्चन में, साबका पार्ट्स में हमने डिस्कस की हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन को मुख्तलिफ तरीके से रिपीट किया जाता है। कहीं पर इनके नाम पूछ लिए जाते हैं इन शयातीन के, कहीं पर ये जो 3 पत्थर हैं इन्हें क्या कहते हैं ये पूछ लिया जाता है, कहीं पर ये पूछ लिया जाता है कि जो पत्थर मारना है ये अमल क्या कहलाता है, ये अमल रमी कहलाता है। ये तमाम सवालात हम साबका पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये वर्डिंग चेंज है। चेंज वर्डिंग की वजह से हम इसे दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 227, फर्स्ट तवाफ आफ्टर एंटरिंग मक्का इज कॉल्ड। मक्का में जब दाखिल हुआ जाता है जो पहला तवाफ किया जाता है उसे तवाफ़े कदूम कहा जाता है, और जब हज मुकम्मल हो जाता है तो उस वक्त जो आखिरी तवाफ किया जाता है उसे तवाफ़े विदा कहते हैं। मक्का में जाने और हज के बाद जो तवाफ होगा एंड पर, ये दोनों तवाफ आप ज़हन में रखिएगा, इनके नाम याद कर लें। ये इंटरव्यूज़ में आपसे मोस्टली रिपीट हो सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में, रिटन पेपर में रिपीट हुआ है, लेकिन इंटरव्यूज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 228, स्लॉटरिंग। कुर्बानी इज़ मेड एट। कुर्बानी मीना में अदा की जाती है। कुर्बानी का अमल 10, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा को अदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 229, ड्यूरिंग हज हंटिंग ऑफ एनिमल इज़ प्रोहिबिटेड। ये क्वेश्चन जो है 2024 के पेपर्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 230, ड्यूरिंग हज द रिसाइटिंग ऑफ अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये जो अल्लाहुम्मा लब्बैक ये दुआ हम पढ़ते हैं इसे तलबिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 231, विच इज कॉल्ड सैक्रेड माउंटेन इन कुरान। कुरान मजीद में मुकद्दस पहाड़ मुजदलफा को कहा गया है। मुजदलफा में एक पहाड़ी है जिसे सैक्रेड माउंटेन कहा गया है। इसका नाम अल मशाउल हराम है। ये मुजदलफा में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 232, आफ्टर परफॉर्मिंग सही हुज्जाज गोज टू। सही के बाद हुज्जाज कराम जो है ये मिना में कुर्बानी के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, वकूफ़ अरफा इज द डैश ऑफ हज। वकूफ़ अरफा को रुकने आज़म कहा जाता है। कई पेपर्स में ये पूछा गया है कि रुकने आज़म किसे कहते हैं हज के दौरान, और कई पेपर्स में ये जिस तरह से आपके सामने फिल इन दी ब्लैक्स है इस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो कैंडिडेट्स नोट्स नहीं मंगवा सकते वो हमारी etest.com.pk वेबसाइट से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, 1-2 दिन में पेपर्स होने वाले हैं, तो आप हमारी इस वेबसाइट को यूज़ करें। यहाँ पर हज से रिलेटेड मोमिनीन हुज्जाज के पेपर्स भी मौजूद हैं और साइकोमेट्रिक जो टेस्ट है वो मुकम्मल पोर्शन डिटेल के साथ अवेलेबल है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। इसके अलावा पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। बहुत से कैंडिडेट्स कहते हैं जी आप अपनी ऐप और वेबसाइट के बारे में हर वीडियो में ना बताया करें। मोहतरम जनाब, ये आप लोगों के फायदे के लिए ही है। जो लोग नोट्स परचेज नहीं कर सकते वो हमारी इस वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेपर में अगर आपका 1 दिन रह गया है तो आप किस तरह से नोट्स मंगवाएंगे? अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो आप नोट्स परचेज नहीं कर सकते। ये आप लोगों के फायदे के लिए ही हम हर एक वीडियो में बताते हैं। कुछ लोग जो है वो 1 वीडियो देखते हैं, कोई 2 देखता है, कोई सारी देखता है। ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम वीडियोस देख रहे हैं तो बाकी तमाम लोग भी तमाम वीडियोस देखें। वो इस एक वीडियो को देखकर ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ से वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। हम इसका गूगल को सालाना पे करते हैं।
इसकी अमाउंट हम पे करते हैं गूगल को, फिर ये वेबसाइट्स, ये ऐप्स चलती हैं। ये आप लोगों के लिए, आपकी सहूलत के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की हैं। मजीद आप चाहें तो ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, थियोलॉजी रिलीजन। यहाँ पर जो एनोलॉजी है वो ऑप्शन ए वाली आएगी, एस्ट्रोनॉमी स्टार्स। थियोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ रिलीजन है, जबकि एस्ट्रोनॉमी जो है ये स्टडी ऑफ स्टार्स है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, यहाँ पर चिल कोल्ड है। चिल जो है ये एसोसिएटेड है कोल्ड के साथ, जबकि पार्च जो है ये ड्राई के साथ एसोसिएटेड है। पार्च और ड्राई ये सेम सिनोनिम वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, मिना की तरफ जाते हुए कौन से कलमे का विर्द किया जाता है? मिना की तरफ जाते हुए कलमा तौहीद का विर्द किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, हज के दौरान सफ़ा मरवा के कितने चक्कर लगाए जाते हैं? हज के दौरान सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाए जाते हैं। ज़हन में रखें, सफ़ा और मरवा के दरमियान एक ऐसी जगह भी आती है, जैसा कि साबका पार्ट में आपको बताया था, जहां पर ग्रीन लाइट्स आपको लगी हुई नजर आएंगी। उस जगह पर जब हुज्जाज किराम पहुंचते हैं तो वो तेज तेज चलते हैं। ये जो जगह है, इस जगह को इसलिए तेज तेज अबूर करना होता है क्योंकि अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम जब इस जगह पर पहुंची थी तो वो तेज भागी थी उस जगह पर। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 8, अरबी में पहाड़ को क्या कहते हैं? अरबी में पहाड़ को जबल कहा जाता है। अरबी में दरख्त को शजर कहते हैं। अरबी में समंदर को बहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 9, अरबी में मेहरबानी फरमाए किसे कहते हैं? अरबी में मेहरबानी फरमाए मन फजली का कहा जाता है। अलविदा को वदान भी कहते हैं। शुक्रन का लफ्ज़ शुक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 240, अरबी में आप कैसे हैं? अरबी में आप कैसे हैं को कई फहालू का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 241, अरबी में नमाज को सलात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, अरबी में मुकद्दस हदूद को अल मीकात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 243, अरबी में मस्जिद कहाँ है? इसे ऐनल मस्जिद, ऑप्शन ए की तरह हम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 244, अरबी में आग को नार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 245, अरबी में पानी को माह कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुआवनीन हुज्जाज पेपर्स की तैयारी के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट पोर्शन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो ये पोर्शन है पार्ट नंबर 13, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये एक वीडियो, चाहे ये वीडियो 10 मिनट की बने, चाहे 20 मिनट की, चाहे आधे घंटे की, ये एक वीडियो जो पार्ट नंबर 13 है ये आपको पेपर पास करने में 99% हेल्प देगी इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज।